हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम देखने वाले हैं कि जो नया एक न्यूज़ आया है रिसेंटली। जो एआई ब्राउज़र्स है उसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो स्टार्टिंग में गूगल ने खुद को एज अ एआई ब्राउज़र ये किया, अपडेट किया। बाद में कॉमेट आया। कॉमेट को अच्छा खासा रिस्पांस मिला, अच्छा खासा फीडबैक मिला। After that we were expecting that OpenAI और what we generally call as ChatGPT उनका आने वाला है AI ब्राउज़र। तो अगर देखें तो उनके रिलेटेड न्यूज़ आ चुका है। और जैसे हम सर्च करते हैं कि OpenAI एटलास ब्राउज़र करके, एटलास ये नाम है उसका, तो वो पहले जो आता है वो स्पॉन्सर्ड है, वो है परप्लेक्सिटी का। तो परप्लेक्सिटी फुल फॉर्म में है और वो मतलब प्रमोशन जो शोर से चालू है। तो यहाँ पे सेकेंड जो लिंक दिखता है वो है चैट जीपीटी का, एटलास का। वो ओपन करें तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं उनके जो पेज है उस पे, वेबसाइट के। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लेकिन ये जो एज ऑफ नाउ ओपन है वो है मैक ओएस के लिए। तो एंड्रॉयड के लिए या फिर ये कहे विंडोज़ के लिए एज ऑफ नाउ वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन आई थिंक उन लोग पहले यहाँ पे टेस्ट करेंगे और उसके बाद थोड़े से चेंजेस करके, अपडेट करके रिलीज फॉर ऑल ये करेंगे, अपडेट करके अवेलेबल करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैंने भी आई आई थिंक मैंने ये अब तक नहीं देखा है कंप्लीट ऐड। तो देखते हैं कि कैसा है एक्चुअली। फर्स्ट से मैं ट्राई कर रहा हूँ ओपन करने के लिए। ओके। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट थिंग मेरे को यहाँ पे क्यूरियोसिटी है वो है रिलेटेड टू इट्स नेम। चैट जीपीटी एटलास कहा है, ओपन एआई एटलास नहीं रखा है, जो एक्चुअली उनका मेन ये है। तो वो चैट जीपीटी, आई थिंक उन्होंने चैट जीपीटी एटलास इसके लिए रखा क्योंकि लोग चैट जीपीटी बोले तो ये करते हैं, ज़्यादा को रिलेट करते हैं, ज़्यादा फैमिलियर नाम है इंस्टेड ऑफ ओपन है। तो आई थिंक उसके वजह से उन्होंने चैट जीपीटी एटलास रखा है इंस्टेड ऑफ ओपन एटलास। और एज एज यूजल आई थिंक जैसे गूगल का है ब्राउज़र का जो ये है, क्रोम का जैसे ब्राउज़र का ये है यूआई है, वैसे उन्होंने मिनिमल रखा है, ज़्यादा ये नहीं रखा कि ये क्लस्टर नहीं रखा, ज़्यादा फीचर्स ऐड करके जस्ट बॉम्बार्ड नहीं किया है यहाँ पे। तो देखते हैं। टाइप यूआरएल, ओके। ये देखो, सिंपल है फ्रेम। यहाँ पे लॉगिन किया हुआ ये होगा, फोटो होगा या फिर डीपी होगा। और बाकी कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे पेज ये इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहे। जैसे कि हम इसका देखें अगर, आ, एक मिनट, कॉमेट का देखें तो, कॉमेट को देखें तो उनका यहाँ पे विजेट दिखता है। बाद में ये प्रमोशनल है, लेकिन यहाँ पे विजेट है जो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये है, आ, एक मिनट, विजेट कंप्लीट निकाल के ट्राई करते हैं। ओके, शायद रिमूव,
रिमूव रिमूव आई थिंक इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे न्यू नोट है, रिमूव रिमूव। फिर भी यहाँ पे ये जो बार है बाजू में वो है अवेलेबल। और इन जनरल एक मिनिमल यहाँ पे भी रखा है, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर है। मैं जस्ट यूआई की बात कर रहा हूँ, ये फीचर एक्चुअली यूज़फुल है। पर अगर इन जनरल बात करें तो उन्होंने ऑलमोस्ट ये सिंपल यहाँ पे सर्च बार रखा है। ओके, डायरेक्टली अगर वेबसाइट का यूआरएल टाइप करें तो उस पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे अभी उसका विजिट आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट सेम है इसके तरह, कॉमेट की तरह है, जहाँ पे यहाँ पे आस्क परप्लेक्सिटी करके आता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये असिस्टेंट है, सॉरी असिस्टेंट है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी यहाँ पे ओपन है उसके रिलेटेड। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर हो रहे हैं यहाँ पे, वैसे ये स्क्रीन चेंज हो रहा है। एक्चुअली एजेंटिक एआई है, वो एक्शन में यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि हमको अलग से यहाँ पे सर्च करने का या फिर कंपेयर करने का, खुद मैन्युअली जाके करने का ज़रूरत नहीं है। जो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे या फिर कमांड देंगे वो यहाँ पे होगा। सेम वी हैव सीन फॉर परप्लेक्सिटी एज वेल। ईमेल फॉर्मेटिंग, ये आया है तो मेरे को जस्ट एक याद आया। हम लोग यहाँ पे हम, मैं एक्चुअली यहाँ पे भूल गया कि सिर्फ कॉमेट ही नहीं है, एज भी है, जो एआई ब्राउज़र में कन्वर्ट हो चुका है। या फिर जहाँ पे हम ये विद कोपायलट एज में ये डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है और एक्शन ले सकते हैं। जहाँ पे कोपायलट को हम समरी पूछ सकते हैं, क्या है पर्टिकुलर वेब पेज में वो पूछ सकते हैं। या फिर अगर ईमेल ओपन है तो वहाँ पे वो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये एज भी है। ओके, ये हिस्ट्री है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रोफाइल है ओपन क्रिएट होता है, तो यूजुअल बीच डेस्कटॉप, तो पहले जो शॉपिंग किया है वो यहाँ पे ध्यान में रहेगा, मेमोराइज होगा, और इट विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो इंस्टा कार्ट का पहले भी डिफरेंट इसमें एड्स में देखा है, तो सेम स्टफ दे परफॉर्म विथ दिस एटलस एज वेल।
यहाँ पे एक यहाँ यहाँ पे नोट ये नोटिस है, एजेंट मोड नॉट अवेलेबल टू फ्री यूज़र। तो फ्री यूज़र्स के लिए एजेंट मोड अवेलेबल नहीं है। तो मतलब एज ऑफ नाउ जितना भी ऐड देखा है, आधा तो ऐड सिर्फ एजेंट रिलेटेड ही है। तो वो ध्यान में रखना होगा कि वो ज़्यादा ये ना रखे, एक्सपेक्टेशन ना रखे। तो जो ये लोगो है वो काफ़ी ये थोड़ा सा इंस्पिरेशन शायद सोरा लोगो से है। तो क्लियर। Select the from the tab. Select from the tab search things. More productivity, more control. ओके। तो ये जो है ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। As you use Atlas, ChatGPT can get smarter and more helpful too. ऑब्वियसली वो ट्रेन होगा तुम्हारे डेटा पे, एक्शन पे, हाउ यू use that particular browser, and depend on that it creates profiles around your actions. Browser memory completely optional. History, you can view or archive them at any times in setting, and deleting browser history deletes any associated browser memory. Okay. Agent mode. Agent mode in Atlas is available today in preview for Plus, Pro and business users. ChatGPT Atlas launching worldwide. Mac OS पे लॉन्च किया है to free Plus, Pro and Go users. Atlas is also available in beta for business if enabled by their plan administrator. ओके, ओपन टैब के लिए
आस्क चैट जीपीटी। तो यहाँ पे जो नेम है वो आस्क चैट जीपीटी है इंस्टेड ऑफ एटला असिस्टेंट। और यूज कर्सर। ओके, सिलेक्ट करने पर वो ये है रिव्यू करेगा उतना ही पार्ट, या फिर टाइप ऑफ फॉलोअप क्वेश्चंस वी कैन आस्क बाय सिलेक्टिंग। personalized suggestion, ask for anything। तो यहाँ पे जो पर्सनलाइज सजेशन है, व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट व्हेन यू यूज so much for this different browser regularly, they obviously they create pers- uh, personal profile of yours, and I think over the time यहाँ पे ads भी आ जाएंगे जो पर्सनल टारगेटेड रिलेटेड एड शो करेंगे, और उससे आई थिंक इनको ये जो ब्राउज़र है उनको फ़ायदा होगा। और बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दे विल इंक्लूड सम प्रो फीचर्स विच आर नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ फॉर फ्री टायर, बट उनका थोड़ा क्या कहते हैं उसे, थोड़ा रिवेन्यू जनरेट होगा एटलीस्ट फॉर दिस एटलास ब्राउज़र के लिए। और हमको कुछ फीचर्स मिलेंगे एज ए यूज़र, फ्री यूज़र्स, जो प्रो यूज़र्स को एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। और सेम टाइम यहाँ पे एक टक्कर होगी डिफरेंट ब्राउज़र में, जो एज ऑफ नाउ जो गूगल है, क्रोम है, वो मोस्ट ऑफ द परसेंट जो पीपल है अराउंड द वर्ल्ड वो यूज़ करते हैं। तो कॉमेट है, एज है, या फिर ब्रावो है, या फिर एटलास है। तो ये ओवरऑल जो है वो गूगल को और ये इन चेक रखेंगे, और ओवर द टाइम इनके कंपटीशन की वजह से we will get more benefits of like AI tools like agent mode। आई एम नॉट श्योर कि मतलब होगा करके, लेकिन आई थिंक ओवर द टाइम होगा। और इनको ये फ़ायदा होगा कि जो तुम्हारा पर्सनल प्रोफाइल है उससे टारगेटेड एड्स तो होंगे, लेकिन उनको एक डेटा जनरेट होगा एडिशनल, कि पर्टिकुलर जो यूज़र है वो अगर ये एक्शन लेता है तो आगे जाके कौन सा ये ट्री या फिर ब्रांच मैनेजमेंट कौन सा एक्शन लेगा, फिर या पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पे लोग ड्यूरिंग लाइक पर्टिकुलर टाइम या सीज़न या फिर मंथ वीक में क्या सर्च करते हैं, वो डिपेंड ऑन दैट दे कैन डिसाइड विच ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन दैट पर रीजन। तो ये मेरा मानना है कि ओवर द टाइम इनको जो नया डेटा है जो एआई में एआई को ट्रेन करना है वो जनरेट होगा। मोर कैपेबिलिटीज, मोर कंट्रोल, you can clear specific page, clear your entire browsing history, open incognito window to temporary logout chat gpt। कोई हाईली कॉन्फिडेंशियल अगर वर्क करते हैं तो वो यहाँ पे होगा। और okay, यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा वेटेज इस पे दिया है कि हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं या फिर मेमोराइज रख सकता है ब्राउज़र तो तुम्हारे एक्शंस। ये जस्ट एज अ फीचर नहीं बना रहे, वो बता रहे कि हम लोग अ, तुम्हारे प्राइवेसी और ओवर द टाइम ओवर द ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो दोनों पे उनका ध्यान है, या फिर हाईलाइट कर रहे हैं उन लोग।
can't view page content visibility. ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद चैट जीपीटी पेज विजिबल अलाउड नॉट अलाउड वो है बाय डिफॉल्ट। वी डोंट यूज़ द कंटेंट टू ब्राउजर्स टू ट्रेन और मॉडल, ये सब मोह माया है आई थिंक होता है। तुम परमिशन दो या ना दो। इफ़ यू चूज टू ऑप्ट इन दिस कंटेंट यू कैन इनेबल इंक्लूड वेब ब्राउजिंग in your data control setting. Note, even if you opt in into training तो अलग से opt in करना होगा। I think by default opt in होगा। We need to go for opt out। Web pages that opt out on GPT bot will not be trained on। If you enable training for chat in your chat GPT account, training will also be enabled for chats in Atlas। तो आपका जो अकाउंट है चैट जीपीटी का वो और एटलास सिंक रहेंगे। दिस इंक्लूड वेबसाइट कंटेंट यू हैव अटैच व्हेन यू आस्क द चैट जीपीटी साइड बार एंड द ब्राउजर मेमोरीज दैट inform your chat। Parental control works in Atlas too। If parents had set up a parental control for ChatGPT, that setting will carry over to conversation with ChatGPT। We are also introducing new parental Atlas। In Atlas, you can ask ChatGPT to take action, do things right in your own browser। एजेंट मोड है जो हमने देखा, ये पर्टिकुलर एक्शन रिप्राइट सेफ्टी। It cannot run code in browser, download file और install extension। एजेंट के लिए है। It cannot access other apps on your computer or file system। It will pause to ensure you are watching। It will take action on specific sensitive sites such as financial। ये अच्छा फीचर है फाइनेंशियल रिलेटेड जो है। तो मैंने अगर स्टार्टिंग में जस्ट एक्शन दे दिया कि ये पर्टिकुलर टास्क दे दिया, लेकिन बाद में कुछ हाईली सेंसिटिव अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे अगर जो एक्शन लेना वो हाई वैल्यू है तो यहाँ पे हमारा इनपुट लगना ज़रूरी है, जो यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग ये करेंगे। यू कैन यूज़ एजेंट इन लॉग्ड आउट मोड टू limit its access to sensitive data and the risk। Okay, great। ChatGPT agent can decide making mistakes when acting। Agents are susceptible to hidden malicious instruction which may be hidden in place such as web page और email with the okay। तो यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है, अगर तुम हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा या फिर हाई वैल्यू फाइनेंशियल वैल्यू रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो जो ईमेल्स ओपन कर रहे हो या फिर जो अटैचमेंट तुम ओपन करके यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ये अटैक हो सकते हो। और रिसेंटली देर आर न्यूज़ दैट एआई रिलेटेड जो साइबर सिक्योरिटी है, जो हैकिंग है, वो एआई से काफ़ी ये हो चुके हैं और कुछ मतलब एडवांस हो चुके हैं। और ये एआई एजेंट्स है जो हैकिंग करते हैं वो वो बहुत सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू मैनुअल जो हैकिंग हो रहा है। तो स्टीलिंग योर डेटा साइट यू आर लॉग्ड इन और टेकिंग एक्शन यू डिडंट इंटेंड as outlined in ChatGPT agent system part। we have run thousands of our focus real time and have placed the okay। ये क्या है? ये नया एजेंट है फ्रॉम ChatGPT OpenAI O3 that combine the STEM deep research and operator multi-step research and generate high quality reports। Terminal to maintain performing data analysis।
एक्सटर्नल सोर्स, एक्सेस टू एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस। तो ये सिस्टम का अदर ये है, एजेंटिक मॉडल है। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ 3 जो देखे हमने कि जो ब्राउज़र हिस्ट्री जो मेमोराइज रखते हैं या फिर जो ईज़ है, ईजी ने वो यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया। बाद में वो ब्राउज़र हिस्ट्री रिमूव करके तुम्हारा प्राइवेसी कैसे हम ध्यान में रखे हैं वो यहाँ पे हाईलाइट किया। और थर्ड है यहाँ पे वो एजेंटिक एआई, फिर ये एजेंट मोड है, वो उन्होंने अब तक हाईलाइट करके रखा है। तो ये वीडियो है, आई थिंक वो रिलीज टाइम का, लॉन्च टाइम का डेमो है। Our new web browser. This is an AI-powered web browser built around ChatGPT. It's something we've been super excited about and working hard on for a long time and really excited to share with you today. We think that AI represents like a rare once-a-decade opportunity to rethink what a browser can be about and how to use one and how to sort of most productively and pleasantly use the web. Tabs were great, but we haven't seen a lot of browser innovation since then, so we got very excited about the opportunity to really rethink what this could be. And in the same way that for the previous way people use the internet, the URL bar of a browser and the search box were a great analog, the way that we hope people will use the internet in the future and that we're starting to see is that the chat experience and a web browser can be a great analog. So we got to work designing a browser based around this kind of experience. The browser is already where a ton of work and sort of life happens. And we think that by having ChatGPT be sort of a core way to help you use that you can chat with a page, you can use ChatGPT to find stuff, you can use an agent mode with ChatGPT in a browser, way more stuff that we'll show you and you can try out later. We can take this pretty far. So we are excited to jump into a demo. Have some colleagues here. We'll start with Ben for introductions, and then we'll show you what we got. Great, thanks, Sam. I'm Ben. I lead engineering for Atlas. So Atlas started with a question. What if you could chat with your browser? And from that idea, we reimagined the entire experience, replacing years of clutter and complexity with simple conversation. We wanted to make sure that Atlas didn't feel like your old browser, just with a chat button that was bolted on. But instead, we made ChatGPT the beating heart of Atlas. तो यहाँ पे वो मतलब जस्ट टॉन्ट कर रहे थे क्रोम को, जहाँ पे एआई मोड अवेलेबल है। तो एक्चुअली एआई मोड है वो बहुत यूज़फुल है। मैंने तो जितना देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि तुम रेगुलर सर्च कर सकते हो और उसके रिलेटेड सर्च में एक एआई रिस्पॉन्स आता है एआई ओवरव्यू का, और वो अगर तुमको कंटिन्यू रखना है तो तुम सेम टाइम वो इसमें भी कैरी कर सकते हो एआई मोड में। तो एवरी जो एआई ब्राउज़र जो रिलीज़ हो रहा है उनका फर्स्ट जो कंपैरिजन है वो है गूगल से या फिर उनके एआई मोड से ओवरऑल। तो वो वहाँ पे जो टारगेट रखा है, हाई रखा है, सब ने सेट किया कि उनको अगर टक्कर देनी है तो गूगल को देना है, क्रोम को देना है, एआई मोड को देना है। तो लेकिन गूगल ने थोड़ा लेट ये किया एआई के रिलेटेड इंटीग्रेशन क्रोम में, लेकिन एज ऑफ नाउ वो सिंपल है और सेम टाइम बहुत इफ़ेक्टिव भी है। तो नॉट श्योर कि ओवर द टाइम इसमें कुछ और चेंजेस होंगे या फिर अपग्रेड होगा और गूगल को टक्कर देंगे कितने दम तक, वो पता नहीं। लेकिन ओवरऑल एज ए यूजर्स वी हैव good opportunity to get all features, AI features in browser. And ready to help as you move across the web. I find that when I use Atlas myself, I'm more curious. I ask more questions. I think it's made me, just like I said, a more curious, better informed person. We also made sure that Atlas is fast and flexible enough to support some amazing new experiences that we'll show you shortly. It's a new kind of browser for the next era of the web, and we can't wait to show you what it can do. So Adam, do you want to take us through some of the features? Yes, my name's Adam, product lead for Atlas. And as Sam and Ben mentioned, a little bit about why we built Atlas. I'm going to share a little bit about what Atlas is. So first, Atlas should feel very familiar. So it has all of your tabs, bookmarks, autofill for password, all the things you're used to.
And then there's three special core features of Atlas that Ryan's going to walk you through in a bit. The first is chat comes with you anywhere as you go on the web. So no longer do you have to copy and paste between tabs when you're working on writing an email or a document. As you have that website up, it'll just be right there. ये जो फैसिलिटी है वो एज ऑफ नाउ मैंने गूगल में नहीं देखी। वो फैसिलिटी इसमें है, कोमेट में है, जहाँ पे कहीं पे भी जाओ, अगर मैं ओपन करता हूँ, एक्स ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये सेम टाइम हम ये ओपन कर सकते हैं, असिस्टेंट ओपन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पर मैंने एज ऑफ नाउ ये नहीं देखा है गूगल में। यहाँ पे एआई मोड है, लेकिन मैं अगर एक मिनट, तो ये ओपन करने के बाद हम इस परप्लेक्सिटी से पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्रोम में भी नहीं है। अगर तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सेम टाइम इसमें इससे नहीं पूछ सकते। एज अ फ्री यूज़र यहाँ पे हम इससे जेमिनी से या फिर एआई मोड से नहीं पूछ सकते। आई थिंक जो नया जेमिनी का फीचर आया है वो यहाँ पे कहाँ पे तो अवेलेबल है, जहाँ से हम पूछ सकते हैं, वो जेमिनी से चैट कर सकते हैं, बट आई थिंक फॉर इट्स नॉट अवेलेबल फॉर फ्री यूजर्स। यहाँ पे There for you if you invoke it, and it'll have context of what you're working on, so it can be more helpful. That's chat anywhere across the web. The second big feature is browser memory. And we talked a lot about this when we were building it, but memory is such a critical feature in ChatGPT that people and users love today. And that's because as you use ChatGPT more, it just gets more personalized and helps you better and understands you much better. Now it's going to happen as you go on your browser across the web in Atlas, and it just should be more personalized and more helpful to you. And then the third, which we're really excited about, and Justin's going to show this later, is Agent, which is in Atlas, ChatGPT now can take actions for you. It can do things. So it'll actually bring up a little cursor, start clicking around when you ask it to. It can help you book reservations or flights, or even just edit a document that you're working on. And we're really excited to share this with you. So Ryan, our lead designer on the project, is going to show you a tour. तो जो है बाकी का वो डेमो होगा। मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ से हम आप पूरा देख सकते हो ये इनका डेमो सेशन। एज ऑफ नाउ आई थिंक आई विल वेट स्टॉप हियर एंड लेट्स एक नए सेशन में मिलते हैं, एआई रिलेटेड टॉपिक और डिस्कस करते हैं हम। सो थैंक यू।